Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we will continue our chapter 9, that is areas of parallelogram and triangles, and we will study the topic triangles on the same base and between the same parallels. And I am telling you that if the two triangles lying on the same base and between the same parallels, they are equal in area. In our video we will learn exercise 9.3, 1 to 4 questions and one example. So let's begin. So firstly, look at example number 3 of your NCERT book. So what we have, firstly read the question carefully. Show that median of a triangle divide it into two triangles of equal area. Show that median. So firstly you must know what is the meaning of median. Suppose I am drawing this triangle, then if I am drawing the median from the point A to the side BC, then median will divide this side into two parts. Okay, so this part is equal to this part. Some students draw triangle like this and then draw the median like this. So it is not necessary the diagram should be in this way, it can be in this way. And what is the area of a triangle? You must know what is the area of triangle. So area of triangle is equal to half into base into height in जनरल. ये जनरल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब हमारी क्वेश्चन है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का जो मीडियन है वो इस ट्राइंगल को टू ट्राइंगल में बांटता है जिनका एरिया क्या है, इक्वल. तो देखो कैसे करेंगे. आप इस डायग्राम को देखो, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया. अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है. हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है. ये कंस्ट्रक्शन आपने क्या कर लिया, आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं. एक ट्राइंगल है ए बी डी, ठीक है. हम पहले इसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसका बेस कितना है, बी डी, और इसकी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हाइट यानी कि ए एन. ये आपका नंबर 1 हो गया. अब आपका दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, वो क्या है, ए सी डी. अब एरिया ऑफ ए सी डी अगर आप निकालते हो तो आपका बनता है हाफ इंटू बेस. इस बार बेस कितना है, सी डी, और हाइट दोबारा से कितनी है, ए एन. अब आप बताइए क्या बी डी सी डी के इक्वल है. इस ट्रायंगल में बी डी और इस ट्रायंगल में सी डी, यस इक्वल है, और ए एन तो इक्वल है ही. बी डी सी डी के इक्वल क्यों है, क्योंकि मीडियन ने डिवाइड किया है थर्ड साइड को टू इक्वल पार्ट्स में. तो आपने फर्स्ट और सेकंड से क्या ऑब्जर्व किया, दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी. हैंस प्रूव्ड. ओके, क्या देखा हमने, एरिया ऑफ ए बी डी आया था आपका हाफ ऑफ बी डी इंटू ए एन, और एरिया ऑफ ए सी डी अभी हमारा कितना आ गया, हाफ ऑफ बेस सी डी और ए एन. अब आप इन दोनों को एक दूसरे के अपॉन में रख दो तो हाफ से हाफ कैंसिल, ए एन से ए एन, और बी डी सी डी भी आपस में इक्वल है. तो एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखोगे, एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी. रीजन बी डी इक्वल क्या है, सी डी के, बिकॉज मीडियन डिवाइड्स the side BC into two equal parts. Okay, so you have to prove this. We will do this construction. We will use the formula, and then we will again put the, either you can put the value of CD in place of BD, and then same, then area of ABD is equal to ACD. Now let's start exercise 9.3. So in figure 9.23, this is figure 9.23, E is any point on median AD. E is any point on median AD of a triangle ABC. तो ये ट्राइंगल ABC है. अब मीडियन है तो इसने इसको क्या कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में. मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया. ध्यान रखना कि ट्राइंगल की मीडियन उसको दो ट्राइंगल में बांटती है और उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है, इक्वल. इन्होंने क्या बोला है कि आपको तो ये बताना है कि ए बी ई का एरिया
ए बी ई का एरिया आपको ए सी के एरिया के इक्वल दिखाना है। तो अब जब मीडियन, जब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ए डी मीडियन हो गई ट्रायंगल ए बी सी की, ए डी मीडियन हो गई ट्रायंगल ए बी सी की। लेकिन अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो भी तो बी डी इक्वल सी डी है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ई डी मीडियन है ट्रायंगल बी ई सी की। अब हम दोनों में मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया को यूज़ करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी की। क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम ट्रायंगल ए बी सी की। तो ट्रायंगल ए बी सी में आपने क्या देखा, ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन। तो आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया किसके इक्वल आ गया, ए सी डी के। अब सिमिलरली आप कौन सा ट्रायंगल ले सकते हो, छोटा वाला, इन ट्रायंगल बी ई सी। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ई डी इज मीडियन, ई डी इज मीडियन। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। दिस इज क्वेश्चन, दिस इज 2। अब आप 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस कर दो। ये आपका ए बी डी है कंप्लीट और ये आपका बी ई डी है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास कौन सा पोर्शन बच जाएगा, ए ई डी बच जाएगा, जो ए बी ई, और यहाँ से कौन सा बच जाएगा, यही तो प्रूफ करना था। तो थर्ड नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1 माइनस 2 कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपको बड़े ट्रायंगल में ए डी मीडियन लेके इसका ट्रायंगल का एरिया इक्वल दिखाना है, फिर आपको छोटे वाले ट्रायंगल में मीडियन की प्रॉपर्टी यूज़ करके इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है और फिर माइनस करना है। ओके, क्या किया हमने, पहले बड़े वाले दोनों का एरिया इक्वल, फिर छोटे वाले दोनों का इक्वल, और फिर बड़े वाले में से छोटे का एरिया माइनस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, आप सेम डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन, ए डी मीडियन है और ई मिड पॉइंट है। इस बार ई मिड पॉइंट दिया है, पिछली बार कोई भी पॉइंट था, इस बार क्या दिया है, मिड पॉइंट दिया है। आपको बताना है कि बी ई डी का जो एरिया है वो 1/4 ऑफ ए बी सी है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो दैट बी ई डी जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, बी ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ई सी या हाफ ऑफ ए बी डी। बी ई डी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी डी। क्यों, क्योंकि ए ई इक्वल किसके है, ई डी के। तो आपकी बी क्या बन गई, मीडियन, और मीडियन दोनों ट्रायंगल को किस में बांटते हैं, इक्वल एरियाज में। तो ये इसका हाफ हो गया ए बी डी का, ये नंबर 1 हो गया। अब ए बी डी किसका हाफ है, ए बी डी किसका हाफ है, ए बी डी ए बी सी का हाफ है क्योंकि ए डी मीडियन है। तो ये किसका हाफ है, ए बी सी का। 1 2 2 ज़ा 4, तो एरिया ए बी सी। तो आपने क्या देखा कि बी ई डी का एरिया किसका 1/4 आ गया, ए बी सी का एरिया। दोबारा से देख लो, इस 1 का एरिया जो है वो हाफ है ए बी डी का, और ए बी डी का एरिया किसका हाफ है, ए बी सी का। रीज़न क्या है कि ट्रायंगल की मीडियन उसे 2 ट्रायंगल में बांटती है जिनका एरिया इक्वल होता है। तो फिर ट्रायंगल के, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। तो बस हो गया प्रूफ। थर्ड देखिए, शो दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इन्होंने बोला है इन चारों का एरिया इक्वल दिखाओ। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे, आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो ए बी सी डी। अब ए बी, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लो ऊपर। ए बी सी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में आपने क्या देखा, 1 = 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बी ओ क्या हो गई, मीडियन हो गई, बी ओ क्या हो गई, मीडियन हो गई, बी ओ मीडियन हो गई, और ए ओ इक्वल किसके है, ओ सी के है। तो एरिया 1 किसके इक्वल हो गया, एरिया 2 के। इसी तरीके से अगर आप बी सी डी ट्रायंगल की बात करते हो, अब की बार बी सी डी ट्रायंगल ले लो, 4 स्टेप्स में होगा, तब एरिया 2 किसके इक्वल होगा, एरिया 3 का। 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, क्योंकि अब दोबारा से ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो सेकंड का एरिया थर्ड के इक्वल होगा। अब अगर आप बात करते इस वाले ट्रायंगल की, तब यहाँ पर ये डी ओ मीडियन हो गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, तो थर्ड किसके इक्वल हो गया, फोर्थ के। और अगर आप बात करते हो
इस वाले ट्रायंगल की, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि फोर्थ किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी सी दैट एरिया 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4। तो पहले आपको क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम बनाने के बाद में आपको इसके डायगोनल्स बनाने हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम का नेम देना है। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो CO, BO, AO, DO क्या रह जाएंगे, मीडियन रह जाएंगे। उसके बाद में मीडियन रह जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक एक करके ट्रायंगल में मीडियन का एरिया इक्वल बताना है। पहले आप सबसे पहले कौन सा वाला ले लेंगे, आप पहले ले लेंगे ABC, फिर आप ले लेंगे BCD, फिर आप ले लेंगे DAB, ओके। 1 2 3 and 4th, fine. Now next is very easy. In triangle ABC, this is triangle ABC, and triangle ABD, this is triangle ABD. Line segment CD is bisected by AB at O, ठीक है। लाइन सेगमेंट BCD बाइसेक्टेड AB at O। तो आपको बताना है ABC का एरिया ABD के एरिया के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ADC, तो आपने क्या देखा दैट AO इज मीडियन, AO इज मीडियन। तो 1 इक्वल किसके हो गया, 2 के। एरिया 1 इक्वल एरिया 2। नाउ वी विल टेक अनदर ट्रायंगल दैट इज BCD। नाउ यू कैन सी दैट थर्ड इक्वल फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल हो गया तो ये BO क्या हो गया, मीडियन। एरिया थर्ड इक्वल एरिया फोर्थ। नाउ ऐड अप दीज टू। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो ऐड करने के बाद में जब आपने इसमें इसको ऐड किया तो आपके पास मिल जाएगा एरिया ABC, और जब आपने इसमें इसको ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ABD। तो आपका ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल। ओके, क्या किया, फर्स्ट इक्वल 2, फिर किस थर्ड इक्वल फोर्थ, और फिर ऐड कर दो फर्स्ट प्लस थर्ड, 2 प्लस फोर्थ। फर्स्ट में थर्ड ऐड किया तो क्या आया आपका ABC, और सेकंड में फोर्थ ऐड किया तो ABD। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।